एक बार की बात है, एक गांव में एक कब्रिस्तान था। वहाँ एक सरकटा भूत रहता था। जो भी गांव वाला वहाँ से गुजरता था, वो भूत उसे पकड़कर अपनी कब्र में जमीन के अंदर खींच लेता था। एक दिन राजू नाम का लड़का वहाँ से जा रहा होता है, तभी आवाज आती है, ए राजू, रुक जा, मेरी मदद कर। ओ राजू। राजू जैसे ही पीछे की ओर पलट कर देखता है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। कौन हो तुम? अरे भागो रे, मम्मी बचा लो, मम्मी। राजू भागता भागता गांव पहुंच जाता है और अपनी माँ को सब बताता है। राजू की माँ शीशा लेकर आती है और उस भूत को दिखाने लगती है। ये देख, इस शीशे में तुझसे भी ज्यादा ताकतवर भूत है। भूल गया? चल भाग यहाँ से। ए बुढ़िया, ये खिलौना अपने सजने और संवरने के लिए ही रख। इस शीशे में कोई दूसरा भूत नहीं, बल्कि मेरी ही शक्ल दिखती है। फिर वो भूत राजू को मुंह से उठाकर ले जाता है। अरे तेरा नाश मिटे, मेरे बेटे को ले गया। हाय हाय हाय, मेरे बेटे को ले गया। फिर भूत राजू को भी उसी कब्र में लेकर पहुंच जाता है और कब्र के अंदर और लोगों के साथ कैद कर देता है। अरे भाई भूत, मुझे यहाँ क्यों बंद कर दिया? अरे मोहन भाई, तुम भी यहाँ हो? अरे भाई राजू, इसके हिसाब से इसके दुश्मनों ने मारकर इसके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके अंग अलग अलग जगह दबा दिए हैं। हाँ, अब तुम सब मिलकर मेरे उन सब अंगों को ढूंढो, नहीं तो तुम सब मरोगे और तुम्हारे टुकड़े करके दबाऊंगा नहीं, खा जाऊंगा। चलो ढूंढो जल्दी। जितना जल्दी मेरे अंग ढूंढ लोगे, उतनी जल्दी मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। अरे पोपट, समझे हो का? तेरा शरीर को पूरा करेंगे तो तेरी शक्ति बढ़ जाएगी, फिर तो तू हमें पक्का ही निपटा देगा। नहीं राजू भाई, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। नहीं, हम ढूंढ देंगे, लेकिन फिर तुम हमें जाने दोगे? हाँ ठीक है, तो कुछ समझदार लगता है। फिर भूत उन्हें कब्र से बाहर निकालता है और गांव वाले खुदाई करते हैं और उस सरकटे भूत के सारे अंग ढूंढ कर ले आते हैं और वो अपना शरीर पूरा कर लेता है। अरे गांव वालों, अब इसको अपने सारे अंग मिल गए हैं। अब ये अपने शरीर को देखने में लगा है। चलो मौके का फायदा उठाकर भाग लेते हैं यहाँ से। चलो राजू भाई, जल्दी भागो। फिर भूत गुस्से में अपने घर जाता है। वहाँ उस भूत का बड़ा भाई रमेश और उसकी पत्नी विमला दोनों मिलकर उस भूत की बेटी पर अत्याचार कर रहे होते हैं। चल री रीमा, जल्दी जल्दी झाड़ू लगा, फिर खाना भी बनाना है। तेरा बाप तो मर गया, तुझे हमारी छाती पे मूंग दलने को छोड़ गया है। चल जल्दी कर। ताई जी, मैं सब कर दूंगी, पर मेरे पापा को कुछ मत कहिए प्लीज। रमेश विमला को अलग ले जाता है। अरे विमला, इसका थोड़ा ध्यान रखो। 18 साल की हो जाए बस, फिर सारी जमीन जायदाद मेरे नाम कर दे ये। फिर इसे भी इसके बाप के पास पहुंचा देंगे। ये सब देखकर भूत बहुत दुखी होता है और गुस्से में गुर्राने लगता है और उन्हें मारने उनके पास जाता है। ए, विमला, मेरी बेटी को परेशान मत कर। लेकिन वो भूत जैसे ही उन्हें मारने लगता है, वो उसे भी पकड़ नहीं पाता और न ही उसकी आवाज कोई सुन पाता है। अरे ये क्या हो रहा है? मैं किसी को भी पकड़ क्यों नहीं पा रहा? रीमा, बेटी रो मत। अब मैं क्या करूं? भूत परेशान होकर घर से बाहर आ जाता है और दूसरे गांव वालों से मदद मांगता है, लेकिन वो भूत किसी को नहीं दिखता। अब मैं कैसे अपनी बेटी को अपने बड़े भाई के चुंगल से बचाऊं? तभी वहाँ राजू आ जाता है। रीमा, आज पढ़ने नहीं चलना है क्या? क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? मैं तुम्हारा दोस्त हूँ ना, तुम मुझे तो बताओ। कुछ नहीं, बस पापा की याद आ रही थी। लेकिन तुम्हारे पापा कहाँ हैं?
पता नहीं एक दिन रोज की तरह खेती करने निकले थे और वापस ही नहीं आए। उस दिन से मैं उनका इंतजार कर रही हूँ। ताऊ जी कहते हैं कि अब वो कभी नहीं आएंगे। तुम चुप हो जाओ, रो मत। तुम्हें कोई भी जरूरत हो तो मैं हूँ तुम्हारे साथ हमेशा। भूत वहाँ खड़ा सब देख रहा होता है। राजू जैसे ही वहाँ से निकलता है, भूत भी उसका पीछा करने लगता है और राजू के घर तक पहुँच जाता है। राजू, सुनो राजू। राजू पलटकर देखता है तो उसे वही भूत दिखता है। अरे मर गया रे। अरे भूत जी, आप यहाँ कैसे आ गए फिर से? अब तो मैंने सब गांव वालों को मना कर आपके शरीर को पूरा करवा दिया। अब तो मेरा पीछा छोड़ दो। भूत खुश होकर, क्या कहा राजू? तुम मुझे देख सकते हो? अरे देख सकता हूँ मतलब? आपको देख रहा हूँ तभी तो डर रहा हूँ ना। मुझे नहीं पता था भूत भी मजाक करते हैं। मुझे जाने दो भूत जी प्लीज। राजू भागने लगता है, तभी भूत उसका हाथ पकड़ लेता है। अरे छोड़ दो मम्मी बचा लो मम्मी। तभी राजू की माँ राजू की आवाज सुनकर घर से बाहर आकर देखती है। अरे क्या हो गया? क्यों चिल्ला रहा है? अरे माँ, ये भूत देखो फिर से आ गया। मुझे छुड़वाओ इससे। है भूत? है? कहाँ है भूत? अरे पावला हो गया है क्या? मुझे बाजार जाना है, तंग मत कर। ऐसा बोलकर राजू की माँ चली जाती है। मजा आ गया। क्या मजा आ गया? एहसान फरामोश भूत हो तुम। मैं तुम्हारे कितना काम आया, तुम क्यों मेरे पीछे पड़े हो? राजू, मेरी बात सुनो। मैं तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाने नहीं आया हूँ। राजू सुनता नहीं और भागकर अपने घर का दरवाजा बंद कर लेता है और बिस्तर पर बैठ जाता है। आलतू जलाल तू आई बला को टाल तू, आलतू जलाल तू आई बला को टाल तू। अरे कहाँ फंस गया? तुम अंदर कैसे आ गए? दरवाजा तो बंद है। मुझे कोई दीवार, कोई खिड़की नहीं रोक सकती। एक बार मेरी बात सुन लो। अरे मैं ही क्यों सुनूं? तुम किसी और को जाकर सुनाओ ना यार। क्योंकि सिर्फ तुम ही मुझे देख पा रहे हो। मेरी मदद करो, नहीं तो मेरी बेटी को मेरा बड़ा भाई मार देगा, जो तुम्हारी सहेली भी है। रीमा, तुम्हारी दोस्त मेरी ही बेटी है। क्या बकते हो? अरे बेवकूफ समझा है क्या? हाँ, सच में मेरे भाई ने जमीन जायदाद के लालच में मुझे मार दिया था और मेरे टुकड़े टुकड़े करके दफना दिया था। लेकिन मैंने पहले से ही सब कुछ अपनी बेटी के नाम किया हुआ था। अब वो 18 साल की होने वाली है। जैसे ही वो 18 साल की होगी, मेरा भाई रमेश उससे सारी जमीन अपने नाम करा लेगा और मेरी बेटी को भी मार देगा। राजू सब सुनकर बहुत हैरान हो जाता है। कई सालों से मैं तड़प रहा था। तुम्हारी वजह से मुझे मेरा शरीर मिला। तुमने ही गांव वालों को राजी किया था, इसलिए ही शायद मैं तुम्हें दिख रहा हूँ। अब सिर्फ तुम ही मेरी मदद कर सकते हो मेरी बेटी को बचाने में। मुझे तुम्हारा शरीर चाहिए थोड़ी देर के लिए, प्लीज। तो ये बात है। ठीक है, मैं आपकी मदद जरूर करूँगा। अरे राजू, तू फिर आ गया। तुझे मना किया ना, रीमा से नहीं मिलेगा तू। चल जा। आ जाता है मुंह उठा के बार बार। ऐसा कह के रमेश राजू को धक्का दे देता है। तभी राजू के अंदर भूत घुस जाता है। राजू का रंग नीला हो जाता है और आंखें लाल हो जाती है। रमेश, तूने मुझे मार दिया पैसों के लालच में। अब तू नहीं बचेगा। तुम कौन हो भाई? मैं पहचाना नहीं? मैं तेरा छोटा भाई, जिसे तूने मार दिया। नहीं भाई, मुझे छोड़ दे। वो तो मैंने इस करमजली विमला के कहने पर तुझे मारा था भाई। यही मुझे पट्टी पड़ाती थी। इसे पकड़ ले, मुझे छोड़ दे, इसे पकड़ ले। वाह रे वाह! अरे नास मिटे, मरने के टाइम पे मुझे फंसा रहा है। देवर जी, मैं आपकी बेटी को बहुत प्यार से रखती थी। इस नाकारा ने ही मुझे रानियों के सपने दिखाए थे, पर उनकी बातों का भूत पर कोई असर नहीं होता और वो उन दोनों को मार देता है। ये सब क्या हो रहा है? राजू, तुम्हारे अंदर सच में पापा है क्या? हाँ बेटी, मैं हूँ राजू के शरीर में। अब सब ठीक हो गया।
तुम हमेशा राजू के साथ रहना, ये अच्छा इंसान है। इतना बोलकर भूत राजू का शरीर छोड़कर मुक्त हो जाता है।